हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो हाल ही में जो आरबीआई असिस्टेंट प्रीलियम का एग्जाम 26 और 27 को हुआ है, उसके बारे में एग्जाम एनालिसिस इन डिटेल आपको इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, टेंटेटिव सेक्शनल कट ऑफ क्या हो सकता है, कैटेगरी वाइज भी क्या रहेगा, अच्छे अटेम्प्ट्स किसको कहा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट वाइज कैंडिडेट से मैंने कुछ जेन्युइन रिव्यूज भी कलेक्ट किए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कट ऑफ किस पे डिपेंड करेगा मेनली। तो कट ऑफ डिपेंड्स ऑन मेनली आपका जो एग्जाम है वो कैसा था। तो इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका एग्जाम था, कौन से सेक्शंस कैसे थे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अप्रोक्सीमेटली 8 लाख बच्चों ने जो था वो फॉर्म फिलअप किया था। अभी इसमें से अटेंडेंस से लेके अगर हम देखें तो 31% जो है बच्चे एब्सेंट होते हैं, 30-40%, तो वो डिपेंड करेगा। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट्स है वो देते ही है, जो कि आईबीपीएस और ऑलरेडी एसबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो कैंडिडेट्स अप्लाई किए गए हैं उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सीरियस कैंडिडेट्स 4 लाख प्लस अप्रोक्सीमेटली होते ही है। अगर मैं सारे एग्जाम्स के बैंकिंग की बात करूंगा, इसमें बहुत सारे बच्चे वो भी होते हैं जो इनका आईबीपीएस क्लियर हुआ है ऑलरेडी, तो कंपटीशन तो उतनी ही है। उसके बाद में नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रिलीज हुई वो इस साल जो है 950 है, लेकिन स्टेट वाइज बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। टोटल वैकेंसी तो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि स्टेट वाइज भी कुछ चेंजेस हुए, कहीं पे वैकेंसी बढ़ी है, कहीं पे वैकेंसी जो है वो कम भी हो चुकी है, या फिर ये भी केसेस है कि कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। उसके बाद में सिलेक्शन फॉर मेंस तो मेनली जो होता है वो इंटू 10 होता है अप्रोक्सीमेटली। सो 9500 बच्चों को जो है अप्रोक्सीमेटली शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे किया जाएगा। बात करेंगे गुड अटेम्प्ट्स की, तो पेपर लेवल कैसा था। एग्जाम टू मॉडरेट मैंने कहा। इंग्लिश के मैं सबसे पहले बात करूंगा, तो इंग्लिश बहुत इजी था, बहुत इजी कहूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे बहुत इजीली सॉल्व हो रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि बच्चों का जो रिव्यूज कलेक्ट किए, तो उसमें ऑलरेडी टाइम से पहले ही जो है सेक्शन पूरा हो रहा था, मतलब 30 के 30 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो रहे थे। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, लेकिन एक्यूरेसी वाइज भी इंग्लिश में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं था। उसका एक कारण ही ईजी, क्योंकि मैं इंग्लिश को हमेशा इजी टू मॉडरेट बोलता हूँ, लेकिन आज आरबीआई के एग्जाम का जो है उसके बारे में मैं इजी कहूंगा, क्योंकि उसका रीजन ही है ये है कि कंफ्यूजन वाले जो थे आंसर्स वो ज्यादा नहीं थे। आपको सीधा सीधा था, पैराजंबल भी ठीक था, आरसी भी ठीक था, उसके बाद में सिंगल फिलर्स भी ठीक ठाक थे। एरर जो था डिटेक्शन वो भी, तो भी 1-2 मार्क्स जो है वो इधर उधर हो सकते हैं। तो इसलिए 26 से 28 आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छा माना जाएगा। विथ एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं मैं 100%, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ही वैसा है कि आपको 100% आपका एक्यूरेसी लाना ही पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट उतना एक्यूरेसी लाना पड़ेगा कि आपका जो है मैक्सिमम कट ऑफ क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूंगा 35। इसकी वजह से मैंने मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कहा है, क्योंकि ये भी ठीक ठाक था। इसमें भी सिंप्लीफिकेशन पे ज्यादा जोर था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन से कुछ शिफ्ट्स में, तो शिफ्ट वाइज तो मैटर करता है। उसके बाद में कई शिफ्ट में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी थे, वो भी इजी थे। तो ओवरऑल जो डीआई था वो भी ठीक ठाक था। तो ओवरऑल बात करेंगे तो 28 से 30 आराम से अटेम्प्ट हो सकते हैं। पांच जो, अगर 35 में से 28 30 इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मिसिंग नंबर सीरीज में एक हाथ क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हो, वो भी आसान थे वैसे। या फिर आप जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि जो आपके टाइम एंड वर्क या वो आपके 2-3 छूट जाए टाइम की वजह से। लेकिन ये भी ठीक ठाक अटेम्प्ट हो रहा था। 28 से 30 बच्चों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया है, जो अच्छे सीरियस बच्चे हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपको अगर क्वालिफाई करना है आरबीआई, तो पिछला कट ऑफ तो आपको पता ही होगा, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि इसमें आप हार्डली 35 कर पाओगे पूरा। उसके बाद में रीजनिंग, क्योंकि टाइम टेकिंग था, उसके बाद में रीजनिंग एबिलिटी ये भी बहुत इजी था। पजल्स जो थे वो सीधा सॉल्व हो रहे थे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो इसमें जो है रीजनिंग में 35 में से 35 अटेम्प्ट वाले भी बच्चे हैं जो एक्यूरेसी 100% करवा के आए हैं ऑलरेडी। तो ये भी एक अच्छी बात है। और लास्ट टाइम भी 99 100 ऐसे भी मार्क्स मिले थे, क्योंकि एक्यूरेसी जो थी बच्चों की 98, तो बहुत अच्छी थी। और रीजनिंग स्पेशली इस बार का भी इजी था। इनइक्वालिटीज भी सीधा सीधा आपको दिए हुए थे, डायरेक्शन के थे पजल्स, या फिर बाकी भी पजल्स थे जो भी सर्कुलर या फिर स्क्वायर वाले, वो भी बहुत इजी थे। तो ओवरऑल जो रीजनिंग है वो काफी अच्छा था। तो आपका 30 के ऊपर अगर अटेम्प्ट है, मैं 32 तो नहीं, लेकिन 30 प्लस भी आपका अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करते हो। और इस बार तो इंग्लिश भी ऐसा था कि आपको एक्यूरेसी आपकी पता है,
कि आपने कितना एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है। अभी बात करेंगे ओवरऑल, तो इजी टू मॉडरेट कहूंगा मैं, ज्यादा इजी कहूंगा क्योंकि दो सेक्शंस जो थे बहुत इजी थे। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको दो तीन क्वेश्चन आपके छूट गए होंगे, ऐसा हो सकता है। नहीं छूटे होंगे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक्यूरेसी भी जरूरी है। उसके बाद में और नॉर्मलाइजेशन तो पता ही है, थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। बात करेंगे टोटल गुड अटेम्प्ट की, तो मैं मानता हूँ 84 से लेके 90, ये इसलिए इतनी रेंज रखी है क्योंकि आपका जो है, अगर इसमें आपका अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छे है। 90 प्लस अगर आपके अटेम्प्ट है तो और भी अच्छा है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो मोस्टली बहुत जगह पे 90 प्लस होने वाला है। लेकिन गुड अटेम्प्ट्स की बात करूंगा, नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट, वो सारी चीज़ों को देख के आपके 90 तक अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छे। बाकी स्टेट वाइज भी मैटर करता है और आपकी शिफ्ट वाइज भी मैटर करता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कैसे मार्क्स बढ़ते हैं अगर आपकी एक्यूरेसी भी रही या फिर नॉर्मलाइजेशन का भी ये रहा, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे से बढ़ते हैं और क्वालिफाई हो जाते हैं, जो हमने आईबीपीएस में भी देखा था खासकर, जो इसमें मार्क्स बढ़ के बच्चे क्वालिफाई हो चुके थे। उतने अटेम्प्ट भी किए नहीं किए थे बच्चों ने जितना कट ऑफ था, लेकिन वो कट ऑफ के आगे उनके मार्क्स बराबर आ चुके थे, जो भी एक्यूरेसी और जो भी इफेक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन था। बात करेंगे सेक्शनल कट ऑफ की, तो टेंटेटिवली मैं बता देता हूँ, मैं ज़्यादा सेक्शनल कट ऑफ पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। उसका रीज़न ये है कि कोई बंदा अगर इंग्लिश में 11 ही ला रहा है तो उसका मुश्किल है उसको वो 90 तक पहुंच पाएगा, तो कट ऑफ ही वहां तक होता है, तो मैं उतना नहीं मानूंगा इस चीज को। तो सेक्शनल कट ऑफ को मैं जस्ट आपको एक रिव्यू दे देता हूँ कि 11-12 मार्क्स आपका जनरल का इंग्लिश का हो सकता है, वही 10-11 मार्क्स तक आपका ओबीसी, 9-10 मार्क्स तक आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, रीजनिंग का भी 12-13 मार्क्स तक जनरल का, एप्टी का भी 11-12 मार्क्स तक जनरल, वही 11 से 12 मार्क्स आपका एप्टी और रीजनिंग का ओबीसी के लिए, और एसटी एसटी के लिए 9 से 10 मार्क्स का आपका हो सकता है सेक्शनल कट ऑफ। इसमें मुझे ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि आप अगर 10-11 ही मार्क्स अगर किसी इसमें आपको जा रहे, तो आपका मुश्किल है पूरा टोटल, क्योंकि 950 वैकेंसीज वो भी स्टेट वाइज, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद में बात करेंगे प्रीवियस कट ऑफ की। वैसे मैं प्रीवियस कट ऑफ पे ज़्यादा आपको ध्यान देने नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे या फिर कुछ कुछ कैंडिडेट जो पूछ रहे थे कि सर लास्ट ईयर ये इसका कट ऑफ रहा था, इतने वैकेंसी थी, तो इस बार इतना, मतलब क्या हो सकता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि हर टाइम जो बच्चे होते हैं, दो चीज़ हमेशा अलग होती है एग्जाम के टाइम पे। नए बच्चे कुछ फॉर्म फिलअप करते हैं, या फिर कुछ पुराने ऐसे होते हैं कि जो मतलब वापस फॉर्म फिलअप करते हैं, तो ये मिक्सचर होता है। बच्चे भी चेंज होते हैं एग्जाम देने वाले। 19-20 में एग्जाम हुआ था, बराबर, मेरे ख्याल से फेब में कुछ एग्जाम हुआ था उसका। और एक चीज आपका होता है लेवल ऑफ एग्जाम, तो थोड़ा बहुत तो मैटर करता है, 1-2 मार्क्स भी मैटर करते हैं, तो वो भी चीज चेंज होती है। तो मैं ज्यादा प्रीवियस कट ऑफ पे फोकस नहीं करूंगा, लेकिन जस्ट फॉर ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ जो थे लास्ट ईयर आप अगर देखोगे तो 90 अबाव ही कट ऑफ थे सारे रीजन के। कुछ एक दो रीजन जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो गुवाहाटी एक था जहाँ पे वो भी 90 तक ही था, और जो मुंबई रीजन था, लेकिन इस साल मुंबई रीजन में भी वैकेंसी जो है वो कम हो चुकी है। 419 जब से ज्यादा वैकेंसी थी वो अभी घटकर बहुत कम हो चुकी है। तो जो कट ऑफ है आपका वो 90 के ऊपर ही रहेगा, कितना रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल में जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ में एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की भी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ओवरऑल वैकेंसीज कितनी थी 19-20 में, उसके बाद में आपका कट ऑफ कितना लगाया था, जहाँ की कुछ कुछ जो कैटेगरीज है वहाँ पे वैकेंसीज नहीं होती स्टेट वाइज, तो ये भी दिक्कत है। तो ये भी आप अच्छे से चेक कर लो। ओके, तो यस चलते, बाकी इसको देखने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, वो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंडर यहाँ पे है तो आप थोड़ा सेफ आपका अटेम्प्ट है सबसे इम्पोर्टेंट। और एक चीज, जिन बच्चों का अगर अटेम्प्ट जो है जैसे मैंने आपको बताया 85 प्लस भी है और विथ 100% एक्यूरेसी है, मैं अभी भी बोलता हूँ कि आप सोचो मत कि आपका नहीं होने वाला, आप प्रिपरेशन चालू रखो। पता चला आपका वैसे ही आईबीपीएस है उस जैसा हुआ, और आपको एक्यूरेसी की वजह से और आपके नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपको आप कट ऑफ क्लियर कर जाओ, ये चीज़ याद रखना। हाँ, ये मानता हूँ कि अटेम्प्ट्स बच्चों के बहुत अच्छे हुए, विथ एक्यूरेसी हुई है, और स्टेट वाइज था तो बच्चे भी मतलब जो आपकी वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अहमदाबाद का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, हालांकि वैकेंसीज बढ़ी है, लेकिन 90 से लेकर 93
तक ये कट ऑफ रहेगा। बेंगलुरु की जो है वो भी थोड़ी बहुत वैकेंसीज अच्छी खासी बड़ी है, यहाँ पे आपका 88 से लेके 92 तक रह सकता है, 90 के नीचे भी आ सकता है ड्यू टू वैकेंसीज जो इंक्रीज हुई है। याद रखना एक वैकेंसी के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाता है, तो अगर उतना भी सोचो आप 50 वैकेंसी ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट गिरता ही है। भोपाल की बात करेंगे लगभग सेम वैकेंसी है, थोड़ी बहुत डिफरेंस है, लेकिन 95 1 से लेके 95 जनरल का। भुवनेश्वर का जो है वो 92 से लेके 96 तक जा सकता है। चंडीगढ़ का जो है इस पर भी वैकेंसीज डबल हुई है, तो इसमें भी 92 से लेके 96 तक जाएगा। चेन्नई का भी 92 से लेके 96, गुवाहाटी का 88 या 89 से लेके ऊपर रहेगा। हैदराबाद का जो है वो 92 से लेके 96, उसके बाद में जयपुर का 92 से लेके 96, 91 से लेके 95 का जम्मू का, जहाँ पे हमेशा वैकेंसी कम ही होती है और कट ऑफ भी थोड़ा कम ही होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स भी। लखनऊ एंड कानपुर की बात करूंगा तो इस बार जो वैकेंसीज है वो अच्छी खासी डबल हुई है यहाँ पे, तो आपका 90 प्लस भी अगर आपका है, या फिर मैं ये भी कहूँगा 88 प्लस भी आपके मार्क्स आ रहे तो भी आप सेफ हो, 85 प्लस वाले भी लगभग थोड़े बहुत सेफ समझ सकते। कट ऑफ जो है वो 91 के ऊपर जाने की यहाँ पे चांसेस है। कोलकाता 92 से लेके ऊपर। मुंबई का जो है मैंने आपको बताया कि इस बार सबसे ज़्यादा जो है इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन कट ऑफ जो आपका रहेगा वो रहेगा 87 86 से ऊपर 90 तक आपका रह सकता है, 90 91 भी आ सकता है कट ऑफ। इसमें भी अगर आपके अटेम्प्ट 85 84 तक एक्यूरेसी के साथ है तो भी आप ये मत सोचो कि आपका नहीं होने वाला, शायद से आपका हो भी सकता है। नागपुर की बात करूंगा तो थोड़ी वैकेंसी बढ़ी है, लगभग 4 गुना जो है लास्ट टाइम से वैकेंसी बढ़ी है, तो 88 से लेकर 92 तक रह सकता है। दिल्ली के जो आता है यहाँ पे वो भी लगभग डबल हुआ है, 92 से लेकर 96 आपका कट ऑफ रहेगा। पटना का जो है वो 93 से लेकर 97, और जो तिरुवनंतपुरम और कोची का जो है वो 92 से के 96। अभी इसमें ये चीज़ भी आती है कि 85 प्लस वालों को भी मैं अभी ये समझता हूँ कि वो सेफ है, वो सेफ है, आप पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, आपकी एक्यूरेसी भी, बार बार वही कह रहा हूँ। अभी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ बाकी कास्ट के लिए जो स्टेट वाइज -4 -5 मार्क्स। ओके, फॉर SC ST जो भी मैंने आपको यहाँ पे जनरल का कट ऑफ बताया है उसमें आप -4 से लेके -5 मार्क्स करो, उतना SC ST का सॉरी SC का रह सकता है, नॉट ST। ओके, अगर आपके स्टेट में उस कैटेगरी के लिए वैकेंसी है तो, जैसे कि मुंबई की बात करूंगा तो SC की नहीं है, या फिर कुछ जगह पे OBC की नहीं है, तो वहां पे आप तो होगा ही नहीं, आपने शायद से अप्लाई भी उस कैटेगरी से नहीं किया होगा वहां पे। तो जहाँ पे वैकेंसी है SC की, वहां पे 4 से 5 मार्क्स आप इसमें से माइनस कर लो, जो जनरल के मैंने कट ऑफ बताया है। वही ST की बात करूंगा तो -10 से लेकर -12 करो, जो भी मैंने जनरल का आपको कट ऑफ यहाँ पे बताया है। OBC के लिए -1 से लेके -3, -3 भी ज्यादा हो जाएगा, -1 से लेके -2 -3 तक रह सकता है। ओके, अगर किसी स्टेट का 90 रहा तो 88 तक उसका हो सकता है OBC का, यही चीज है। और EWS का भी OBC जैसा ही रहेगा, लगभग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इसलिए मार्जिन दिया है -1 से लेके -3। तो इसमें आप जनरल में माइनस करके आपके स्टेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। टेंटेटिव, ये याद रखना है टेंटेटिव है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यही रहेगा, क्योंकि वैकेंसीज भी कम है, बच्चों का पेपर भी अच्छा गया है, रिव्यूज भी अच्छे आए। सो ये था पूरा इंफॉर्मेशन, और जितना मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता सका। ज़्यादा अटेम्प्ट्स में मत जाओ बच्चों के सुन के, ये भी होता है कि पता नहीं उसने एक्यूरेसी कितनी की होगी, लेकिन यहाँ पे जेन्युइन बच्चे होते ही है जिनको अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स थे लास्ट टाइम भी बच्चों को, और इस बार भी अच्छे ही रहेंगे। सो कट ऑफ आपका टेंटेटिवली ये रहेगा 85 प्लस, आप अभी भी रेस में हो, इवन 84 भी होगा तो भी आप रेस में हो। सो यस, और बाकी कैटेगरी वाइज तो मैंने बता दिया है, जनरल का बता रहा था। ओके, सो यस, वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि जो भी कंफ्यूजन होगा मैंने कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर की है। एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना, एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि हर दिन ये जो चैनल है ये जॉब अलर्ट्स के लिए हमेशा एक्टिव रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, आपके अटेम्प्ट्स भी आप वहाँ पे लिख सकते हो, देखते हैं क्या होता है। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, होप सो सबका हो जाए, एंड यस, सब्सक्राइब करना मत भूलना।